क्लास 11th की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है जो पिछले लेक्चर में छोड़ा था, तो भौतिक राशियों के प्रकार तक लाके छोड़ा था। आपको ये बताया गया था कि वो राशियां जिन्हें हम किसी उपकरण की सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। फिर उसके बाद चर्चा हुई थी मात्रक और मापन की। आपने मात्रक के लिए कहा था वह सर्वमान्य मान जिसका उपयोग हम मापन के लिए करते हैं क्या कहलाती है, क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। फिर वहीं आपने चर्चा शुरू की थी मापन की और कहा था कि किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना कर लेना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। उसके बाद एक टॉपिक पर लाकर आपको छोड़ा था भौतिक राशियों के प्रकार। अब जिस बात की चर्चा आपको करनी है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से देखिए बेटा, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली है मूल राशि, दूसरी है पूरक राशि, और तीसरी है व्युत्पन्न राशियां है बहुवचन में। लगाइए भौतिक राशियों के प्रकार और सुने। भौतिक राशियां 3 प्रकार की, मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो बारी बारी से एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइएगा मूल राशियां। मूल राशियां ब्रैकेट में फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जरा भौतिक राशियों की डिफिनेशन याद करें। मैंने कहा था वे राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। तो जनरल सी बात, अगर डिफिनेशन हो रही है मूल राशि तो जो पहली चीज निकल के आती है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है, प्रत्यक्ष मापन होता है। तो वे राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मापने का मतलब आपको बताया गया था, जैसे अगर आपको लंबाई मापनी हो या कोई भी लेंथ अगर आपको मापनी हो, जैसे इस कमरे की या किसी सड़क की लंबाई आपको मापनी हो, तो आप एक मीटर उठा के माप सकते हो कि यहाँ से बर्तन की दूरी 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर का मतलब 2500 मीटर है। तो अगर हम मीटर को 2500 बार अगर हम रिपीट करें तो हम पॉइंट यहाँ से बर्तन तक पहुँच जाएंगे। तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। जैसे मैं कहूँ इस समय कितना बजा है, तो आप देख के कहोगे कि सर घड़ी देखोगे, और घड़ी देख के कहोगे सर इस समय शाम के 7 बज रहे हैं। तो जनरल सी बात ये है कि जिन्हें हम डायरेक्ट माप सकें। मैं आपसे कहूँ कि आप 4 किलो चीनी लेके आइए, आप जाएंगे मार्केट में, दुकानदार से कहेंगे 4 किलो चीनी लेंगे, वो तराजू उठा कर आपको तौल के बता देगा भैया ये 4 किलो चीनी आप लेके जाओ। तो सिंपल सी बात, वे राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। या दूसरी डिफिनेशन, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। जैसे समय का मैं कहूँ समय कितना बज रहा है तो आप तराजू उठाओगे नहीं, आप घड़ी देखोगे। मैं कहूँ आज का टेम्परेचर कितना है तो आप कहोगे सर आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपसे टेम्परेचर पूछ रहा हूँ तो आप मीटर उठा के बताओगे नहीं।
तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि तापमान का और द्रव्यमान में कोई रिलेशन नहीं है, तापमान और लंबाई में कोई रिलेशन नहीं है, लंबाई और समय में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन ना होने का मतलब ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो दो डिफिनेशन निकल के आती है। पहली डिफिनेशन ये कि जिन्हें हम प्रत्यक्ष डायरेक्टली माप सकें, कहाँ पर। दूसरा, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अब मूल राशियां हैं कितनी? बेटा नेचर में या फिजिक्स 7 मूल राशियों को मानती है। मूल राशियां कितनी हैं? 7 हैं। जो मूल राशि मूल मात्रा दोनों लिखता चल रहा हूं। मूल राशि मूल मात्रा, अब ये अलग से मात्रा की डिफिनेशन नहीं लिखवानी है, हमें पता चुका। मूल, बेटा पहली जो मूल राशि है वो है लंबाई, लेंथ। इसका मात्रक होता है, एसआई मात्रक लिखूंगा सबका, मीटर। दूसरा द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय, इसका मात्रक सेकेंड। चौथा तापमान, पहले डिग्री सेल्सियस माना जाता था, अब केल्विन नहीं। पांचवा विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर। छठवां है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडिला। सातवां पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा, इसका मात्रक है मोल। तो पूरा एक बार में रिपीट करिए। मूल राशियां किसे कहते हैं? ये राशियां जिन्हें हम डायरेक्टली माप सकें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। मात्रा क्या क्या है? लंबाई को किसमें मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? किलोग्राम में। समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। तापमान को किसमें मापेंगे? केल्विन में। विद्युत धारा किसमें मापेंगे? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को किसमें मापेंगे? कैंडिला में। पदार्थ की आणविक मात्रा को किसमें मापेंगे? मोल में। अब एक बात और, जो मैंने आपसे कहा था, अच्छा ये बताओ, लंबाई और द्रव्यमान में कोई रिलेशन है? नहीं। लंबाई और द्रव्यमान एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है। द्रव्यमान और पदार्थ की आणविक मात्रा कोई रिलेशन है? नहीं। तापमान और विद्युत धारा का कोई रिलेशन है? नहीं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। नोट करें, नोट करें। बेटा दूसरी जो राशि है वो है पूरक राशि। इसके बारे में, एक के बारे में तो आपने काफी विस्तार से पढ़ा है। पूरक राशि कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेटा दो पूरक राशियां हैं, एक है कोण और एक है घन। एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल।
हेडिंग लगाइए कोण, वही अपना पुराना वाला कोण जिसके बारे में आप काफी देर से पढ़ते हुए आए हैं, बहुत दिन से, कोण एंगल। बेटा दो चीजें होती हैं, जो मैथ है, मैथ की डेफिनेशन सबको पता होगी। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, बशर्ते उनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो क्या हो, एक, मतलब दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हुए। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। अब जो आपने जो नई डेफिनेशन देखनी है वो ये, याद करें आप हाई स्कूल में रचना वगैरह करते थे, कहते थे कि 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर पॉइंट ए होके दबान कर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक चाप लगाया, उसके बाद इसे केंद्रमान कर दूसरा चाप लगाते थे और आपका 60 डिग्री का कोण बन जाता था। तो कोण बराबर होता है चाप अपान त्रिज्या। तो सिंपल सी डेफिनेशन, चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण की जो फिजिक्स डेफिनेशन मानती है, फिजिक्स क्या है वो मैथमेटिक्स भी सब कुछ। कोण चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दूसरी चीज, कोण इसका मात्रक क्या, चलो और निकालिए। बेटा चाप का मतलब दूरी, तो मान लो मीटर अपान मीटर मतलब कटा, तो कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन व्यवहार में हम एक मात्रक मान के चलते हैं जिसे कहा जाता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या, रेडियन। सुनो मेरा फार्मूला था चाप बटा त्रिज्या, जब हमने फार्मूले से देखा तो इसका कोई मात्रक नहीं निकला, मीटर अपान मीटर, सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, मिलीमीटर अपान मिलीमीटर, कोण का कोई मात्रक निकल के नहीं आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन हम कोण को समझने के लिए उसकी एक यूनिट मान के चलते हैं जिसे कहा जाता है रेडियन। कोण का मात्रक अगर आपसे कोई पूछे तो आप रेडियन बताओ, क्या बताओगे, रेडियन। अब जो समझने वाली बात है, आप कहोगे सर हमने तो कोण को डिग्री में मापा है, तो डिग्री बेटा एक रेडियन, या ऐसे एक हेडिंग लगाइएगा, रेडियन व अंश डिग्री में संबंध। जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये मिला हो, रेडियन व अंश में संबंध। बेटा एक रेडियन में 57.32 अंश होता है, डिग्री होती है। एक रेडियन बराबर 57.32 लगभग, भाग देकर दीजिएगा आ जाएगा। भाग किसमें देनी है, 180 अंश में आप 3.14 की भाग दीजिएगा, आपको मिल जाएगा एक अंश में कितना, एक रेडियन में कितना अंश। अब बात हम करेंगे अगर डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कैसे बदलें, और रेडियन अगर दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे बदलें, मतलब एक दूसरे को कैसे लिखा जाए। इसमें नोट और नोट में डिग्री को रेडियन में डिग्री का रेडियन में परिवर्तन।
मतलब डिग्री दिया होगा और आपको किस में चेंज करना होगा, रेडियन में। तो बेटा ये जो भी डिग्री आपको दिया हो, इसके लिए फार्मूला होता है डिग्री गुणे पाई बटा 180। डिग्री गुणे पाई बटा 180। एग्जाम्पल देखो, जैसे 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को किसमें बदलिए, रेडियन में परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे, देखो यहां से डिग्री 60 डिग्री इंटू पाई बटा 180, ये कटा कितना रेडियन आया, पाई बाई 3। कोई पूछे 45 डिग्री को, दूसरा, ये पहला था, दूसरा कोई कहे 45 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। बेटा तो कोई कहे 45 डिग्री, तो देखो फॉर्मूला को 45 गुणे पाई बटा 180 डिग्री, ये कटा कितना आया, पाई बाई 4 रेडियन। आप कम से कम 10 डिग्रियां लेके रेडियन में परिवर्तित करिएगा। अब वाइस वर्सा आ जाए, मतलब दूसरा नोट, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करिए। किसमें, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। बेटा इसके लिए फार्मूला होता है जो भी दिया हुआ है रेडियन में इंटू 180 बटा 5, 180 बटा 5। जैसे कोई कहे पाई बाई 3 रेडियन को अंश में परिवर्तित करिए, रेडियन को इसमें परिवर्तित करिए, अंश में परिवर्तित कीजिए। चलो आगे, रेडियन कितना दिया है, पाई बाई 3, 180 बटा पाई, तो पाई पाई से कटा कितना आया, 60। कोई कहे दूसरा पाई बाई 4 को अंश में परिवर्तित करिए, पाई बाई 4 को अंश में परिवर्तित कीजिए। चलो पाई बाई 4 फार्मूला 180 बटा पाई, पाई पाई से कटा कितना आया, 45। तो आप घर पे कम से कम 10 दोनों का करके देखिएगा, आ जाएगा। एक बार फिर से, मूल राशियां क्या हैं, वे राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें या जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के आणविक मात्रा। इसके बाद आपने कहना शुरू किया पूरक राशि। पूरक राशियां क्या हैं, वे राशियां जिन्हें हम पूरक राशियां 2 हैं। कौन कौन सी, कोण और घनकोण। कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, या चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, कोण एक मात्रक विहीन राशि है। व्यवहार में हम कोण का मात्रक रेडियन लेते हैं। एक रेडियन बराबर 57.32 डिग्री लगभग होता है, भाग करके देखिएगा। इसके बाद रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में परिवर्तित करना हमने सीख लिया। अब दूसरा बेटा एक गोला, अच्छा 2D 3D आप लोग इसको बता दे रहा हूँ आपको। 2D और 3D होता क्या है, 3D के बारे में सबने सुन रखा है। 2D और 3D क्या है, वो चीज़ आप ग्रुप में एक्सप्लेन करेंगे कहीं से भी ढूंढ के, उसके बाद 2D और 3D आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक गोला, गोले के किसी वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है,
उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। पहली बात 2D और 3D लिखना नहीं है, सुन लो। अगर मैं आपसे कहूँ 3D क्या है, एक बात बताओ, सबको पता है एक्सिस, अक्ष, मैथ में सबने पढ़ा रखा है एक्सिस। जैसे मैं कहूँ तो पहले घन कोण नहीं, पहले इसको देख लो, लिखना नहीं, इसका नोट्स नहीं बनाना है, सुन लो बस। ये एक लाइन है, तो मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस है, तो ये 1D क्वांटिटी हुई। अगर मैं कहूँ लंबाई, लंबाई कैसी क्वांटिटी हुई, 1D क्वांटिटी हुई, कारण बताऊंगा। मैं कहूँ ये 2D, और इसी पे अगर मैं प्लेट रखता, इतना ही प्लेट रखता चला जाऊँ तो घन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि गोला एक 3D है। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि 1D में लेंथ निकलती है, 2D में एरिया निकलती है, क्षेत्रफल निकलता है, और 3D में आयतन निकलता है। बस दिमाग में ये रखो। इसके बाद जब आप बता देंगे तो एक बार अलग से 1D 2D 3D के लिए आपको वीडियो बना के दे दूंगा जल्दी। गोला, गोला 3D है, गोले का आयतन निकलता है, सबको पता है। गोले के किसी भी वक्र पृष्ठ द्वारा, गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। या ऐसे नहीं समझ में आता, ये बोर्ड है। अब मैं यहां से एक लाइन खींचू, फिर यहां से एक लाइन खींचू, चारों कोने से मैं एक लाइन खींचू, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोच के देखो। एक सरफेस ऐसे आई, एक सरफेस ऐसे, 2 3 4 और एक ये वाली 3D स्ट्रक्चर बना। सोच के देखो ना, तो ये जो यहाँ पे ये जो पूरे सरफेस के द्वारा जो कोण बना, इसी कोण को हम घन कोण कहते हैं। तो घन कोण की डिफिनेशन क्या है, किसी गोले के, गोला इसलिए लिया गया क्योंकि उसकी ज्योमेट्री सबसे आसान है। किसी गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। फिर से सुनो, गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोले का ही घन कोण निकलेगा, किसी भी 3D स्ट्रक्चर का घन कोण निकाला जा सकता है। गोला ही क्यों लिए, उसका ये आंसर है कि गोले की ज्योमेट्री सबसे आसान है, इसलिए स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो बनाई गई वो गोले को मानकर बनाई गई। दिमाग में ये चीज है, गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण। सब कुछ करो, ये गोला है, ये गोले का वक्र पृष्ठ। अगर गोला है तो जाहिर सी बात है यहाँ केंद्र होगा कहीं भी, तो गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। त्रिज्या इसकी कितनी है, r। इसका ये जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, यस। गोले के वक्र पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। घन कोण के बारे में इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ओमेगा बराबर होता है यस अपान आर स्क्वायर। या दूसरी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि किसी भी 3D स्ट्रक्चर के वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। फिर से समझो, किसी गोले के वक्र पृष्ठ तथा त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ये मात्रक विहीन। क्यों, देखो वक्र पृष्ठ का मतलब मीटर स्क्वायर अपान आर, मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैसे, ये मात्रक विहीन है। कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है। अगर ये मात्रक विहीन राशि है, लेकिन व्यवहार में इसका मात्रक क्या माना जाता है, स्टेरेडियन। क्या माना जाता है, स्टेरेडियन। फिर से सुने, एक एक चीज लिंक करें। भौतिक राशियां 3 प्रकार की, कौन कौन सी, मूल राशि, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां क्या, वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, जो एक दूसरे से परस्पर स्वतंत्र रहती है। मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की आवेश, मात्रा। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था
पूरक राशियां क्या है? पूरक राशियां दो हैं, कोण और घनकोण। कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। या चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण का मात्रक कुछ नहीं होता, लेकिन व्यवहार में हम क्या मान के चलते हैं? रेडियन। रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में परिवर्तित करना आपको सिखा दिया। कम से कम 10-10 एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे। उसके बाद फिर आपको बताना शुरू किया गया घनकोण। घनकोण क्या? किसी गोले के वक्रपृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? यस अपान आर स्क्वायर। यस क्या है? वक्रपृष्ठ। आर क्या है? त्रिज्या। किसी गोले के वक्रपृष्ठ पर त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। घनकोण सामान्य तौर पर मात्रक विहीन है, लेकिन इसको हम व्यवहार में इसका मात्रक हम क्या लेते हैं? स्टेट हेडिंग। अब हेडिंग लगाइएगा व्युत्पन्न राशि। बहुत आसान। तीसरा व्युत्पन्न राशि। पहली चीज, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे चार, जनरल सा एग्जाम्पल है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब ध्यान से देखना, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मूल राशि, समय ये भी मूल राशि। तो लंबाई भी माप, अगर हमको चाल चाहिए तो लंबाई या दूरी भी निकालनी होगी, समय भी निकालना होगा, दोनों को भाग करना होगा, तब जाकर चाल मिलेगी। डिपेंड कर रही है चाल। अगर मैं सिर्फ दूरी मापता तो क्या हमको चाल मिलती? नहीं। क्या बस समय मापता तो चाल मिलती? नहीं। चाल और मतलब चाल मापने के लिए दूरी और समय दोनों चाहिए। दूसरा चाल क्या? वेग लिखो। अच्छा चलो सही, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। फिर वही चीज, विस्थापन बटा समय। विस्थापन आगे चर्चा होगी। अगर हमको वेग चाहिए तो विस्थापन भी चाहिए होगा, समय भी चाहिए। विस्थापन तो लंबाई की, लंबाई बड़ा समय करोगे, विस्थापन बड़ा समय करोगे तब जाके वेग मिलेगा। तीसरा त्वरण। वेग परिवर्तन की दर डेल्टा वी, वेग भी चाहिए, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजें किसी न किसी पर निर्भर कर रही हैं। एक चीज और, मूल राशि और पूरक राशि को छोड़कर, मूल राशि और पूरक राशि को छोड़कर फिजिक्स में जो कोई भी राशि है वो व्युत्पन्न राशि है। इसको एग्जांपल बहुत बढ़िया था, बारी बारी से आएगा। फिर से सुनो, व्युत्पन्न राशि क्या है? वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर, मतलब निर्भर करती हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये मूल राशि पर निर्भर करती है, ऐसे समझो। वे राशियां जो परस्पर स्वतंत्र नहीं होती हैं, निर्भर करती हैं एक दूसरे पर, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। मूल राशियों और पूरक राशियों को छोड़कर इन फिजिक्स जो कुछ भी आपको मिलेगा सब व्युत्पन्न राशि के एग्जाम्पल है। तो आज के पूरे लेक्चर को एक साथ सम करने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया था भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती है। कौन सी? मूल राशियां, पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ना शुरू किया था मूल राशियां 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की आयु मात्रा, ज्योति तीव्रता, तापमान। इसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था क्या कहते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां 2 हैं, कोण और घनकोण। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण सामान्य तौर पर मात्रक विहीन है, लेकिन व्यवहार में हम मात्रक उसका लेते क्या है? रेडियन लेते हैं। रेडियन को अंश में और अंश को रेडियन में परिवर्तित करना आपको सिखाया। घनकोण किसे कहते हैं? किसी गोले के वक्रपृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। या किसी गोले के वक्रपृष्ठ और गोले के त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित घनकोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं,
4 पाई गोले का वक्र पे 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर से 4 पाई स्टेडी देना है। इसके बाद फिर आपको बताया गया व्युत्पन्न राशियाँ, ये राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर करती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। समान तौर पर मूल राशियों पर डिपेंड करती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। उसके बाद आपको ये बताया गया कि मूल राशियों पूरक राशियों को छोड़कर बाकी जो ये फिजिक्स में बचता है सब डेरिवेटिव क्वांटिटीज के अंदर आता है। आगे की कहानी करते हैं।